आपको ऐसा लगता है कि हमेशा उल्टा चलते हैं? आप मुझे बताएं, आपने नाम दिया अपनी यात्रा का भारत जोड़ो, लेकिन उनके संग चल रहे हैं जिन्होंने डेविड हेडली का साथ दिया। आज 26/11 है। मुंबई पर जो आतंकवादी हमला हुआ, तब जी राहुल जी कहाँ थे? मुंबई पर जब आतंकवादी हमला हुआ तब यूपीए की सरकार का कितनी जल्दी रिएक्टिव एक सपोर्ट वहां पर मिला, कितनी देर तक एनएसजी के लिए इंतजार करना पड़ा, कोई भूला नहीं है। मेरे भी कुछ परिजन वहां थे। तो अगर आज विशेष भारत जोड़ो यात्रा की दृष्टि से आज का दिन देखें तो ये कैसी यात्रा है जिसमें आप डेविड हेडली के समर्थकों के साथ यात्रा निकाल रहे हैं? ये कैसी यात्रा है जिसमें आपके तमिलनाडु के एक समर्थक ने बोल दिया कि हिंदुस्तान की पुण्य भूमि पर पैर मत रखो, बीमार हो जाओगे? आपने खंडन का एक वाक्य नहीं कहा। ये कैसी आपकी यात्रा है जिसमें आप भारत जोड़ो का नाम देते हैं, शीर्षक देते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे आपके यात्रा में लगते हैं, आप उसमें भी कोई एक्शन नहीं करते? इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया, यात्रा भारत के लिए नहीं है, उनके लिए है। मुझे देश समझना है। जो 18 साल सांसद में के रूप में देश नहीं समझ पाए, अब वो देश समझने निकले हैं। और ये देश, ये सभ्यता, ये संस्कृति इतनी विराट है, एक जन भी कम पड़ जाएगा। वो ये कहते हैं कि देश को आप लोगों ने और आप लोगों की सरकार, आप लोगों की पार्टी अपनी नीतियों से, अपने बयानों से, अपनी विचारधारा से इतना ज्यादा तोड़ दिया है कि इसको जोड़ने की जरूरत है। कहाँ टूटा है देश? मैं जानना चाहती हूँ। और देश जोड़ने की बात करने वाले कहाँ नॉर्थ ईस्ट जा रहे हैं? अभी नॉर्थ ईस्ट क्या देश का हिस्सा नहीं है? यूपी में थोड़ा थोड़ा घूम के जा रहे हैं, गुजरात नहीं आ रहे हैं, क्यों? ये देश का हिस्सा नहीं है। और जब आप देश को तोड़ने की बात करते हैं तो मैं राहुल गांधी से स्पेसिफिक पूछना चाहती हूँ, मुझे बताएं कहाँ कहाँ उनको लगा कि हमने देश तोड़ा है? जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने सड़क बनाई तो सड़क ने कभी किसी से पूछा तुम्हारा धर्म क्या है, हिंदू हो या मुसलमान? चलने से पहले सर्टिफिकेट दो। जब बिजली की तार किसी घर में गई मोदी सरकार में, बिजली की तार ने रोशनी देने से पहले पूछा धर्म बताओ अपना? नहीं। जल जीवन मिशन में कितने परिवारों तक पानी पहुंचा है, टॉयलेट्स बने हैं 11 करोड़, कभी किसी का धर्म, किसी की जाति देखकर काम नहीं हुआ। लेकिन हाँ, राहुल गांधी के इस वाक्य में अगर कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा सा भी सच होता तो उन्होंने 19 के चुनाव में आजमा लिया था। हारे क्यों? क्योंकि जनता ये झूठ उनका और बर्दाश्त नहीं करेगी। आज क्योंकि संविधान दिवस है, वो बार बार इस बात को कहते हैं कि आप लोग संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, इंस्टीट्यूशन को खत्म करते हैं, इंस्टीट्यूशन पर अटैक किया जाता है, देश की जो मूल आत्मा, मूल विचारधारा है उस पर चोट पहुंचाया जाता है। सिस्टम पे कहाँ अटैक हुआ? मैं जानना चाहती हूँ, प्रमाण दें। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हो या कोई हाई कोर्ट में, माफी तो कई बार मांग चुके हैं झूठा बयान देने के लिए। तो बयान दें, बताएं, तथ्य दिखाएं, कहां सिस्टम के साथ खिलवाड़ हुआ? धारा 370 हटाई, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश को एक किया, वो क्या खिलवाड़ था सिस्टम का? या वाकई में आजादी का एहसास क्या होता है, देश एकजुट होना क्या होता है, उसका एहसास था? तब क्यों उसका विरोध किया? राष्ट्र में पहली बार आदिवासी समाज की एक महिला राष्ट्रपति बनती है और ऐसी ओछी हरकत करते हैं कांग्रेस के नेता, ऐसे अभद्र बयान देते हैं, तब तो चुप्पी साध कर बैठे थे। तब तो अपने किसी भी नेता को उन्होंने दंडित नहीं किया, समर्थन किया उनका। क्यों? जब दलित समाज के एक राष्ट्रपति बने, कितनी बार जाकर प्रणाम किया उनको? नहीं किया। तो पाखंड करे वो, अपमान करे वो, जवाब आप मुझसे मांग रहे हो। मैं तो कहती हूँ चलिए, कम से कम भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रतिनिधि धड़ल्ले से आपके मध्य में आकर जवाब तो दे रहा है। चुनौती देती हूँ, लाके दिखाइए यहाँ पर गांधी खानदान का कोई जो बिना किसी स्क्रिप्ट के आपके किसी भी प्रश्न का जवाब दे दे। नहीं हो पाएगा। अच्छा, आपने कहा कि आप देवेंद्र जी कॉन्क्लेव छोड़ दीजिए। मैं अमेठी से सांसद हूं, रायबरेली से भी गांधी परिवार की प्रतिनिधि सांसद हैं। जब कोरोना की विपदा आई थी, मौत सामने मंडरा रही है, हम सारे कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में थे,
लेकिन रायबरेली की जनता की मदद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे थे, अमेठी की सांसद कर रही थी। मैं दिशा की मीटिंग में जाती हूँ, बार बार सोनिया जी को पत्र लिखते हैं कि कृपया कम से कम अपनी लोकसभा क्षेत्र में जनता को बिजली, सड़क, पानी, आवास की अगर कोई असुविधा है तो प्रशासन के साथ समन्वय करना सांसद का काम है। कम से कम वो समन्वय करने आ जाइए, जनता की सुन लीजिए। आज तक नहीं आए। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आप सोचिए लोकतंत्र का तिरस्कार कितना, कि अमेठी में 50 साल गांधी खानदान का राज रहा, लेकिन एमएसडी के चुनाव में एक बार भी किसी गांधी खानदान के व्यक्ति ने वोट नहीं दिया। पहला वोट देने वाली मैं हूं। वहां पर कलेक्टर का ऑफिस नहीं बनाया, कलेक्टर का ऑफिस बनाने वाली मैं हूं। तो इसीलिए कहती हूं कि जनता जनार्दन जब ये उदाहरण देखती है तो क्यों उनको स्वीकार करेगी। और गुजरात की जनता विशेष, धारा 370 को हटाने के लिए आप उसका विरोध करते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है तो गुजरातियों को आप गाली बकते हैं। तो गुजराती को उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप गाली बकेंगे, फिर यहां आकर भाषण देंगे, क्यों कोई गुजराती आपको सम्मान देगा या आपको अपनाएगा? आकर देखिए ना, मैं तो चुनौती देती हूं, तीनों के तीन जीजाजी सहित आ जाएं, गुजरात की हर सीट पे जाएं, दूध का दूध, पानी का पानी, यही हो जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।